अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक जानकारी देने वाले हैं जो कि आरबीआई की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी हुई है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी हैं उन सभी के लिए एक नई गाइडलाइन जारी हुई है आरबीआई की तरफ से। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी चलाने के लिए सभी सीएसपी को कुछ ना कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है, बैंक के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। जो भी सीएसपी बैंक के पैटर्न से हटकर काम करता है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। बहुत लंबे टाइम तक वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी रन नहीं कर पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ही बताने वाले हैं। आरबीआई की तरफ से 2 बैनर डिजाइन किए गए हैं। उन बैनर्स को आपके सीएसपी पॉइंट पर आपको लगाना अनिवार्य होगा। अगर जांच के दौरान ऐसा पाया जाता है कि जो 2 बैनर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं वो आपके शॉप पर नहीं रहेंगे तो आपके पॉइंट को टर्मिनेट किया जा सकता है। आपसे सवाल जवाब हो सकते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहला बैनर यह रहा कि रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, क्योंकि इस रिजर्व बैंक ने डिसाइड किया है कि जितने भी ग्राहक कंप्लेन करते हैं बैंक में जाकर या अपने किसी भी समस्या को लेकर, अगर उनकी कोई समस्या सॉल्व नहीं हो पाती है, अगर उनको समाधान पूरा नहीं मिल पाता है, आई थिंक एक लोकपाल योजना जारी की गई है आरबीआई की तरफ से। अगर किसी भी ग्राहक कोई भी ग्राहक बैंक में कंप्लेन करता है और उसको 30 दिनों के भीतर अगर कोई जवाब नहीं मिल पाता है तो वो लोकपाल में अपनी शिकायत करेगा और वहां से उसका पूरा उसकी कंप्लेंट है उसका पूरा निवारण उसको मिलेगा। इस बैनर पर पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि ग्राहक को कहां पर जाकर कंप्लेंट करनी होगी और किन किन बातों को उसको ध्यान रखना है कंप्लेंट करने के लिए। वो पूरी जानकारी इस बैनर पर दिखाई गई है। अगर आप अपने सीएसपी पॉइंट पर इस बैनर को लगाएंगे तो ग्राहक इसको देखेंगे और आपसे कुछ पूछ भी सकते हैं, तो आपको इसके बारे में उसको बताना भी पड़ेगा। अब हम दूसरे बैनर की तरफ बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो बैनर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी सीएसपी भाइयों के लिए दिया गया है। आपको अपने सीएसपी पॉइंट पर ये दोनों बैनर जरूर लगाने हैं। इस बैनर में जो जानकारी दी गई है वो ग्राहक को जागरूकता फैलाने के लिए जानकारी दी गई है कि ग्राहक को कौन कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, जैसे कि अकाउंट लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ओटीपी वगैरह किसी को भी फॉरवर्ड नहीं करना है, किसी को भी नहीं बताना है। और साथ ही साथ में अगर कोई भी आप ग्राहक को मैसेज करता है, कोई ऑफर दे रहा है, किसी तरीके का कोई प्राइस आपको बताया जा रहा है, कोई मनी आपको देने के लिए कह रहा है, तो उसके झांसे में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर कोई ऐसा भी कोई कॉल करता है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, आपकी केवाईसी पेंडिंग में, आपको केवाईसी अपडेशन कराना होगा, तो उसके चक्कर में भी किसी को भी नहीं पड़ना है। तो इस प्रकार की सारी जानकारियां इस बैनर में मौजूद रहेंगी जो कि आपको अपने ग्राहक को पास आउट करनी है, बतानी है। और ये बैनर आपको अपने सीएसपी पॉइंट पर भी लगाना है। और इसी के साथ में इस बैनर में ये भी बताया गया है कि किसी भी स्ट्रेंजर से, किसी भी अनजान आदमी से कैश विड्रॉल करने के दौरान अगर कोई भी ग्राहक अपने एटीएम पर खड़ा हुआ है और वहां से कैश विड्रॉल कर रहा है और उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैश को कैसे विड्रॉल करते हैं अब या कौन सा उसको ऑप्शन को फॉलो करना होगा कैश को विड्रॉल करने के लिए, तो इसकी हेल्प लेने के लिए किसी भी अनजान आदमी का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, या फिर आपका जो पिन है वो किसी को भी आप ना बताएं। ये सारी जानकारियां इसमें दी गई हैं। तो ये 2 बैनर है आरबीआई की तरफ से जो कि आपको अपने सभी सीएसपी पॉइंट पर लगाने होंगे। अगर आप नहीं लगाते हैं तो जांच के दौरान आप पर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ सकती है, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको हर कीमत पर आपको अपने ग्राहक को बतानी है, आपको सीएसपी पॉइंट पर लगाने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर हमारे सीएसपी पॉइंट पर जितने भी मैंडेटरी बैनर्स हैं जो बैंक बताती है, जिनको बैंक बोलती है कि आपको अपने शॉप पर लगाने हैं, वो हम लगाए हुए हैं। अभी आप देखेंगे अगली वीडियो में ये 2 बैनर हमारे यहाँ पर भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आज ही हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, आज ही निर्देश मिले हैं। तो इस बैनर को हमने तो अपनी तरफ से इसको प्रिंटिंग प्रेस पर भेज दिया है इसको छपने के लिए। जैसे ही छपकर हमारे पास आ जाएगा बड़ा सा बैनर हम यहाँ लगा लेंगे अपनी शॉप पर। आपको भी लगाना होगा। अगर आपको नहीं मिल पाया तो आप अपनी टीम से, अपनी कंपनी से कॉन्टैक्ट कीजिएगा इस बैनर के बारे में और उनसे जानकारी लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।